रात्रि क्लास चल रहा था 18/5/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी पतित पावन को परमधाम से आना पड़े, और जरूर पतित पावन कोई छू मंत्र तो नहीं आकर के करते होंगे, आते होंगे, आकर के पावन दुनिया में चलने का लायक बनाते होंगे। तो देखो, तुम्हारा ये बाप, टीचर, गुरु कहाँ से रोज आकर के तुम्हारे से मुलाकात करते हैं? कहेंगे परमधाम से आते हैं, परंतु मुरली में तो बोला है कि तुम मुझे ऊपर याद करते हो या नीचे याद करते हो? मैं तो यहाँ नीचे इस सृष्टि में आया हुआ हूँ। फिर परमधाम में ऊपर क्यों याद करेंगे? है तो ये दोनों बातें तो कंट्राडिक्टरी हो गई। फिर समाधान क्या है? ऊंची स्टेज ही तो है परमधाम। परमधाम जो आत्माओं का घर है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, वहाँ बुद्धि से ही तो ऊंची स्टेज में जाया जाएगा। परंतु बोला तो ये है कि मैं तो इस दुनिया में आया हुआ हूँ। जो मुझे नीचे याद करते हैं वो तो शूद्र संप्रदाय है। फिर और दो बातें कैसे? अरे सृष्टि में भी आते हैं तो कोई न कोई घर लेते होंगे ना। परम ब्रह्म है, नाम ही देते हैं ब्रह्मा। तो पहला ब्रह्मा परम ब्रह्म हो गया, परमानेंटली वहाँ रहते हैं। फिर रोज आकर तुम्हारे से मुलाकात करते हैं। ये वंडर की बात नहीं है, क्या है वंडर की बात? कोई आत्मलोक से नहीं आते हैं रोज रोज। वास्तव में इस दुनिया में ही आ गए तो काम पूरा करके जाएंगे ना। तो जिस तन में आते हैं वो तन ही उनका धाम हो गया। तो इसमें कोई वंडर खाने की बात नहीं है। इस दुनिया का ये मुकर्रर रथ परमानेंट है, घर हो गया। तो ये बातें कोई कहाँ लिखी हुई थोड़े ही हैं शास्त्रों में। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेगा कि मैं परम धाम से आता हूँ।
हम्म? क्या कहेगा? कहाँ से आता हूँ? है वो तो शक्ति की दुनिया में प्रिंस होता है पहला। तो इस दुनिया में अगर कृष्ण की आत्मा है, जन्म लेती हुई आई है, तो स्वर्गलोक से आई है ना, परम धाम से तो नहीं कहेंगे। और कृष्ण की आत्मा तो बच्चे के रूप में पूजी जाती है, वो कैसे पढ़ाने आएगी? हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो देखो ये कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। दुनिया कहती है गीता का भगवान कृष्ण है, गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने वाला, और हम कहते हैं कृष्ण तो बच्चा है, वो गीता की राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? तो वंडरफुल पढ़ाई है, वो तो मनुष्य पढ़ाते हैं। शास्त्र पढ़ावेंगे, किताबें पढ़ावेंगे। यहाँ कोई बाप शास्त्रों को रेफर थोड़े ही करते हैं। यहाँ तो निराकार परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर के इसमें प्रवेश करते हैं। किसमें? कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में जब इनका नाम देते हैं ब्रह्मा, दादा लेखराज का, तो इसमें प्रवेश करके पढ़ाई करके और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इतना दूर घर में चले जाते हैं। कब की बात है? 67 की बात है। 67 में दूर क्यों कहा? क्यों कहा दूर? जिस तन में मुकर्रर रूप से काम करते हैं, रहते हैं, तो वो दूर क्यों कह दिया? हाँ, तो ज्ञान में उस समय तो नहीं था, बाकी इमर्ज करने की बात दूसरी है। मैं ये तो नहीं। हाँ, मैं बोलता हूँ और मैं फिर चला जाता हूँ। जब बच्चे याद करते हैं तो मैं आ भी जाता हूँ। बोला ना, तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। ये तो नहीं समझते हो कि सारा दिन इस मकान में बैठा रहता है। किस मकान में है? इस मकान में। हाँ, वो तो दूर हो गया मुकर्ररत। हाँ, इस ब्रह्मा के शरीर रूपी मकान में बैठा रहता हूँ, ऐसा तो नहीं समझते हो? नहीं, सारा दिन नहीं बैठता हूँ बच्चे, बहुत दूर से आते हैं है, और फिर यहाँ बहुत ही सर्विस करते हैं। कहाँ? जिस तन में बैठे दादा लेखराज ब्रह्मा की तन में पढ़ाते हैं, वहीं बहुत सर्विस करते हैं। आते हैं यहाँ सर्विस करने, पढ़ाई पढ़ाने, और रहते हैं वहाँ जा कर के। कहाँ? कहाँ जा कर के रहते हैं? है मुकर्रर रथ में।
जिसको कहा परम ब्रह्म, जिस रथ में पहले पहले आते हैं। अगर रात को याद करें तो आ सकते हैं। क्या तुम रात को भी उठ के बैठ के याद करेंगे तो तुम्हारे पास आ सकते हैं, परंतु उनको आने जाने में कोई देर ही नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो तो अति सूक्ष्म आत्मा है ना, उनको देरी कैसे लगेगी? वो तो सिर्फ सात्विक बुद्धि है। कौन? शिव। उसमें मन तो है ही नहीं, जो रजोगुण से तमोगुण रजोगुण बने, सतोगुण बने। तो मन ही इतना तीव्र होता है, तो वो तो प्रबल आत्मा है। सबसे जास्ती प्रबल आत्मा कौन सी? शिव, सुप्रीम सोल। इसीलिए तो गीता में लिखा है क्या? इंद्रियाणि परान्याओ, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी जो मनुष्यों की बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों में कोई मनुष्य है जिसकी बुद्धि बहुत प्रबल है। किसकी? मनुष्य, उसकी नहीं, मनुष्य सृष्टि के बाप की। और फिर उससे भी प्रबल मेरी बुद्धि है, को कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। जैसे कि आत्मा को भी आने जाने में देरी लगती है। देरी लगती है। आत्मा जो मन बुद्धि स्वरूप है कोई भी मनुष्य की, उसकी आत्मा को आने जाने में देरी लगती है? नहीं लगती। यहाँ शरीर छोड़ा और फटाक से जाके गर्भ में 1 सेकंड में प्रवेश कर जाती। समझो, आज कोई शरीर छोड़ते हैं और उनका जन्म लंदन में होना है, तो कितना देरी में वहाँ चले जाएंगे? है चपटी में, क्योंकि सेकंड की बात है हर बात में। तो अब उनका तो, किनका? ऊपर वाले का। ऊपर है, ऊपर नहीं, उनका माने दूर है कहीं। उनका तो अपना सेकंड है, तो उनका आना भी सेकंड में। और जीवन मुक्ति भी 1 सेकंड में देते हैं। अरे जब 1 सेकंड में आना जाना होता है तो 100 साल क्यों लगाते हैं? हैं? वो धर्म पिताएं तो मनुष्य धर्म पिताएं हैं, उनके तो लिए बात अलग है। ये तो कोई मन चलाने की इनको दरकार नहीं, इंद्रियों के बंधन में भी है नहीं, तो इनको 1 सेकंड लगता है किस बात में? जीवन मुक्ति देने में। तो क्यों कहा ऐसे? 100 साल क्यों लगाते फिर? है इस सृष्टि में आते हैं तो मुकर्रर रथ में जो जो मिलते जाएं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते जाएं। है क्यों देर लगाते हैं? क्योंकि जीवन मुक्ति देने के लिए हर आत्मा को संपूर्ण बनना पड़े ना। है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में स्थिर होना पड़े ना। फिर
जीवन मुक्ति भी नंबरवार मिलेगी कि सबको एक साथ मिलेगी? नंबरवार मिलेगी। तो नंबरवार में अव्वल नंबर कोई होगा है, पहले तो अव्वल नंबर जो होगा उसको जीवन में रहते मुक्ति मिले, तो वो जनक की गाई हुई है। क्या पहला नंबर होता है उसका गायन हो जाता है। तो आना भी सेकंड में, जीवन मुक्ति देना भी सेकंड में। परंतु ये बातें हैं बड़ी वंडरफुल समझने की, है ना? क्योंकि ये बातें कोई भी शास्त्र वगैरह में लिखी हुई नहीं है कि जीवन मुक्ति कैसे देते हैं एक सेकंड में। मैं खुद आकर के सब बताता हूँ। क्या मैं जो ज्ञान देता हूँ वो ज्ञान शास्त्रों से नहीं मिल सकता, कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकता। मैं खुद आता हूँ तो खुद आकर के सारी बातें बताता हूँ, अपने बारे में भी बताता हूँ। इससे मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके बारे में भी बताता हूँ, और सारी मनुष्य सृष्टि का जो भी चक्कर है 5000 साल का, उसकी आदि मध्य अंत की सारी बातें खुद बताता हूँ। कहीं शास्त्रों में ये बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि दुनिया के लोग तो शास्त्रों को कितना पढ़ते हैं, कोई बाइबल, कोई कुरान। हिंदुओं के कितने शास्त्र हैं, पढ़ते ही रहते हैं। उनको तो सच्चाई मिलती नहीं, और तुमको तो साक्षात गॉड इज ट्रुथ मिल गया। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम कह भी सकते हो कि हम कॉलेज में जाते हैं, क्या छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल में नहीं जाते हैं। वहाँ कॉलेज में शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। क्या ये भी नहीं कहेंगे निराकार शिव ज्योति बिंदु पढ़ाते हैं? जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कहते हैं कि तुमको कौन पढ़ाता है? कहते हैं हमको शिव पढ़ाते हैं। अब वो शिव समझ लेते हैं बिंदी को, बिंदी कैसे पढ़ाएगी? तो वो शिव बाबा साकार तन में आकर बाबा कहे जाते हैं, तो वो शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के तन में पढ़ाते हैं तो भी बाबा तो है, परंतु शिव बाबा आते हैं परम नाम से। है क्या कहा? रोज रोज कहाँ से आते हैं? परम नाम से आते हैं। उसे परम धाम कहो, परम ब्रह्म कहो, रहने का घर है ना। वो ऋषि मुनि लोग, साधु सन्यासी तो समझते हैं कि ब्रह्म कोई भगवान है, वो ब्रह्म कोई भगवान कह देते हैं। अरे ब्रह्म तो तत्व है, तुरीया तत्व है, रोशनी से, प्रकाश से भरपूर, रोम रोम में ज्ञान की रोशनी भरी हुई है। तो देखो परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, और वो कितना दूर है? कोई दौड़ के पहुंच सकता है? ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से पहुंच सकता है? नहीं। रॉकेट से पहुंचेगा? नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसके पास पहुंचना मन बुद्धि की रॉकेट से हो सकता है। ऐसे तो वहाँ कोई इतनी दूर पहुंच ही नहीं सकता। मैं जहाँ से आता हूँ ऐसे कोई पहुंच सकते हैं बच्ची? है नहीं। सूरज, चांद,
तारों उनसे भी पार है। क्या सूरज से पार है? कौन से सूरज से पार है? हैं? चांद से भी पार है। ज्ञान सूर्य से पार है? हाँ, ज्ञान सूर्य तो जो शिव है वो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है, उसमें 3 गुणों का असर होता ही नहीं। और वो कहाँ से आता है? जिस परम धाम परम ब्रह्म की बात की इस सृष्टि में, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो त्रिगुणातीत है या 3 गुणों से भरपूर है? जिस रथ में, मुकर्रर रथ में रहता हूँ, जहाँ से आता हूँ, वो 3 गुणों वाला है या 3 गुणों से परे है? परे है 3 गुणों से। उसमें तमोगुण नहीं आता, रजोगुण नहीं आता। मनुष्य सृष्टि के बाप है, 3 गुणों वाला है। वो 3 गुणों से अतीत कभी नहीं होता। कम से कम सत्व गुण तो रहेगा तब, जब इस सृष्टि का पूरा विनाश होगा तो सात्विक गुण रहेगा, लेकिन साथ साथ में प्रकृति सार रूप में साथ ही बनेगी या नहीं बनेगी? है, प्रकृति साथ ही होगी। वो तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। कौन? जिस परम ब्रह्म से मैं आता हूँ वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। इसलिए वहाँ चांद का भी कोई असर नहीं होता। वेद का चांद कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। तो वहाँ इनकी भी पहुँच नहीं है। क्यों? पहुँच होती तो पहचान लेते ये मेरा बाप है। इस बाप से मुझे नई दुनिया में पैदा होना है। तारे भी वहाँ पहुँच नहीं सकते। जब सूरज चांद से ही परे है तो फिर सितारों की तो बात क्या है? सितारे माने आत्मा। आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी नहीं पहुँच सकती। कोई प्राणी मात्र की आत्मा उस स्टेज में नहीं पहुँच सकती। बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी वगैरह वगैरह हो, वो कुछ करेंगे? हैं? उसको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए है कि बाप कहाँ से आते हैं। पढ़ाना तुम साधारण, तुम साधारण देख करके भूल जाते हो। क्या? मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूँ तो तुम क्या भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? क्योंकि मैं साधारण रथ में आता हूँ तो तुम भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। साधारण तन में आने वाले को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो जानते भी हो बिल्कुल अच्छी तरह से, ये हमारा बाबा है, सुप्रीम टीचर है,
सुप्रीमेसी के रूप में, उनके रूप में रहने वाला बहुत दूर। और फिर कैसे रहते हैं साधारण तन में, या यहाँ भी आकर के कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। जैसे कुटुंब के साथ रहता है कोई साधारण रीति, ऐसे फैमिली में रहते हैं। वो कहते भी हैं बरोबर, सभी उसे गॉड फादर कहते तो है ना, सुप्रीम गॉड फादर। हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह सब कहते हैं। हिंदू कहते हैं परम पिता है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ, अल्लाह हमारे ऊंचे ते ऊंच है, सब कहते हैं ना बच्चियाँ। तो वहाँ आगे चल कर के बहुत मालूम पड़ेगा, और बहुतों को मालूम पड़ेगा। कि बाप परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुतों को मालूम पड़ेगा, अभी तक पता नहीं। तो गीता में कैसे लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, मैं वहाँ से आता हूँ। गीता में लिखा हुआ है, और गीता बहुत पुराना शास्त्र है, तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, है पढ़ा ही नहीं होगा। अरे विद्वान पंडित आचार्यों ने पढ़ा है ना, तो इसमें नई बात उनके लिए क्या हो गई है? सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे यहाँ परमधाम से आने की बात हो रही है। दुनिया वाले शास्त्रकार विद्वान पंडित आचार्य गीता पढ़ते हैं तो वो जानते हैं ना वो कहाँ का रहने वाला है। गीता में ही लिखा हुआ है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, मैं वहाँ का मेरा धाम है। तो फिर आगे चल के दुनिया वालों को मालूम पड़ेगा। ये कोई नई बात हो गई? हाँ, जो इस सृष्टि में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो जिस तन में रहते हैं, जिस रथ में रहते हैं, उसके लिए कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत, रहने का स्थान। तो उसको बताया परमधाम इस सृष्टि में, परे ते परे धाम। क्यों बताते हैं ना, तुम्हारा बाप भी है क्या, बाप को याद करो और घर को याद करो। तो मेरा ही घर है या तुम्हारा भी घर है? तुम्हारा भी घर है। तुमको भी कल्पांत काल में, महाविनाश में ये शरीर छोड़ करके कहाँ जाके बैठना है? मन मना भव है, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? वही परम ब्रह्म परमधाम से आकर पढ़ा रहे हैं। वो हुआ असली परमधाम। 18:5-67 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि एक तो उनको कहाँ से पता नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, दुनिया वालों को, कि कहाँ से आते हैं, क्योंकि शास्त्र वगैरह में तो है नहीं। क्या नहीं है कि परमधाम से आते हैं? अरे शास्त्रों में तो है या नहीं है? फिर क्यों कह दिया शास्त्रों में नहीं है?
शास्त्रों में जो है वो शरीर रूपी रथ की बात नहीं है, हैं? बेहद की बात है। इस मनुष्य सृष्टि में उनका घर कहाँ है जहाँ वो परमानेंट रहते हैं? मुकर्रर रथ है, वो हुआ परम धाम। उसे ब्रह्मलोक कह दो, परम ब्रह्म कह दो। शास्त्रों में तो गपोड़ा डाल दिया है। लो, गीता में जो लिखा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक है तद्धाम परमम मम, उसको गपोड़ा बता दिया। ये तो गपोड़ा है, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि मैं कहाँ से आता हूँ। जब तुम भी समझाते हो कि निराकार बाबा राजयोग सिखाने के लिए आते हैं, हैं? कौन? निराकार बाबा। निराकार को बाबा कहा जाता है? निराकार को बाबा कहेंगे? निराकार आत्मा है, तो आत्मा बाबा नहीं बन सकती? बन सकती कि नहीं? निराकार आत्मा बाबा भी बन सकती है। जेंट्स शरीर होगा तो बाबा कहेंगे, निराकारी स्टेज में रहेगी तो बाबा कहेंगे। तो जब तुम समझाते हो कि निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने, कौन सिखाने आते हैं? कौन सी आत्मा की बात हुई है? आत्मा का नाम बताओ, नहीं तो उसके शरीर का नाम बताओ। हाँ, आदम के शरीर में शिव ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और अपना भी ज्ञान सुनाया कि मैं कौन हूँ, है? और जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी ज्ञान सुनाया कि तू कौन है। तो उसने सारा ज्ञान लेकर के आदम ने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और ज्योति बिंदु आत्मा को पावर कहाँ से मिलेगी? आत्माओं के बाप से पावर मिलेगी। तो आत्माओं के बाप को याद किया, आत्मा अपन को समझा, और आत्मा समझ करके आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद किया, तो उसमें पावर आएगी या नहीं आएगी? धर्मपिता क्या करते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि किसको याद करते हैं? वो निराकार को याद करते हैं। ज़्यादातर तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती आत्माएं धर्मपिताओं की, उनकी फॉलोअर्स की, तो वो ये तो जानते ही नहीं कि वो हेवनली गॉड फादर हेवन रचने के लिए साकार में आता है। जानते हैं? वो तो जानते नहीं। तो निराकार को ही याद किया है ना उन्होंने, निराकार को ही याद करने की उनमें अभ्यास भरा हुआ है। तो जैसे वो निराकार को याद करते हैं तो पावरफुल बन गए, बने कि नहीं? उनके फॉलोअर्स जो हैं वो धर्मपिता को याद करते हैं। धर्मपिता की आत्मा को याद करते हैं कि साकार शरीर को याद करते हैं? साकार धर्मपिता की आत्मा को याद करते फॉलोअर्स, या साकार शरीर को याद करते? साकार शरीर को याद करते। तो ऐसे ही यहाँ भी है। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ तो निराकार को याद करता है, और उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो भी स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, जो साकार और निराकार को भगवान मानती हैं, वो उस मुकर्रर रथ को याद करती है। ऐसे अंत समय में तो जिनकी जिनकी गति सदगति होनी है, कोई भी मनुष्य आत्मा हो,
उनको याद तो करना पड़ेगा। किसको? परम ब्रह्म को। क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस नहीं है, और जिन धर्म पिताओं को प्रैक्टिस भी है वो पूरी पहचान नहीं है, इसलिए असली स्वरूप को याद नहीं कर सकते लगातार। तो नंबरवार निराकार की याद में टिकते हैं, इसलिए नंबरवार ताकत मिलती है धर्म पिताओं को। तो तुमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कौन आता है? हैं? वो निराकारी स्टेज में टिकने वाले धर्म पिताएं तुमको नहीं समझाते हैं राजयोग की बात। कौन समझाता है? शिव। शिव राजयोग की बात तो समझाता है, लेकिन राजयोग सिखाता है? प्रैक्टिकल में सिखाने की बात है। राजयोगी खुद राजयोगी होगा तो राजयोग सिखाएगा प्रैक्टिकल में। शिव को योग लगाने की दरकार है तो वो तो योगी बनने की दरकार नहीं है उसको। क्या है? नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो 100% योगी बनता है। और फिर बताया निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने। बाबा, बाप नहीं कहा, निराकार सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं सिखाते। सिखाता कौन है? हैं? जिस तन में आते हैं साकार में, वो सिखाने वाला बोलता है। ये कैसे हो सकता है? जिज्ञासु होगा, जिसने गीता पढ़ी होगी तो बोलेगा अरे राजयोग सिखाने वाला वो निराकार बाबा कैसे हो सकता है? ये तो कृष्ण बोलता है गीता में। कृष्ण भगवान वाचे गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण आते हैं राजयोग सिखाने। तो निराकार कैसे आता होगा? तो ये तो तुम लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसे कह देते हैं। क्या दुनिया वाले कह देते तुमने बनाई हुई बात है क्या, कि निराकारी स्टेज वाला आकर के तुमको पढ़ाता है। तुम बच्चों को ऐसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारी कल्पना है। अरे कल्पना कहाँ है? हम तो पक्की बात बताते हैं कि जिस कृष्ण की तुम पूजा करते हो, जिसको तुम पवित्र समझते हो, पवित्र की पूजा की जाती है ना। तो जिन देवताओं को तुम पवित्र समझते हो उनमें 16 कला संपूर्ण कृष्ण, वो तो बच्चा है। बच्चा कैसे राजयोग की बात सुनाएगा? वो राज की बात को क्या जाने? कल्पना की इसमें क्या बात हुई? फिर निश्चय बुद्धि होते ही वे हैं थोड़ा बहुत जिन्होंने कल पहले निश्चय किया है। सब निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। दूसरे को कभी हो ही नहीं सकता निश्चय। दूसरे माने जिनको कल पहले निश्चय नहीं हुआ होगा उनको निश्चय होगा ही नहीं। तो तुम बच्चों को समझाना होता है। क्या क्या समझाना होता है? कि ये जो हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं, कौन सिखलाते हैं? सहज राजयोग कौन सिखलाते हैं? सहज कैसे होगा? जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्रैक्टिस क्या पड़ी हुई है? साकार को याद करना, साकार संबंधियों को याद करना सहज होता है, या निराकार बिंदु को याद करना सहज होता है? हैं? साकार को याद करना सहज होता है। तो सहज राजयोग जो सिखलाते हैं, बाबा ने कहा ना, इनके लिए प्रोब का प्रबंध करना चाहिए।
क्या श्री कृष्ण तो कभी आ जा नहीं सकते हैं। ये तो पतित तमो प्रधान कलयुग की दुनिया है। द्वापर युग में या कलयुग में श्री कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे? एक तरफ तुमने शास्त्रों में लिखा हुआ है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कलाएं, कलयुग कलाहीन हो जाता है। तो कलयुग में श्री कृष्ण कैसे आवेंगे? हैं? कलयुग में 16 कला संपूर्ण कैसे रहेगा? और श्री कृष्ण को डेस्टिनेशन का कोई भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है। सिर्फ उनको ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। किनको? श्री कृष्ण को सतयुग में जो कृष्ण श्री कृष्ण था, बड़ा होके नारायण बना, तो उनको ये ज्ञान है कि हम आत्मा हैं। अभी भी श्री कृष्ण की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी इस दुनिया में, तो उनको क्या ज्ञान होगा? कोई ज्ञान नहीं होगा। उनको ज्ञान होगा कि हम आत्मा हैं। अभी ज्ञान मिल रहा है ना श्री कृष्ण की आत्मा को कि हम आत्मा हैं, और यहाँ बच्चों को मालूम है कि हम आत्मा हैं, परंतु फिर निश्चय नहीं रहता है। बाबा की भी पहचान नहीं रहती है बुद्धि में, है कि जिसको हम बाबा कहते हैं वो साकार निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, और वो भी आत्मा है। अगर निश्चय रहे तो वो लोग समझ जाए बरोबर हम एक ये कैसे शरीर छोड़ते हैं, समझ जाएं कि हम आत्मा हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। तो फिर जब ये बुद्धि में बात बैठ जाए पक्की कि हम आत्मा हैं, और जन्म जन्मांतर ये पार्ट बजाया है कि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं, तो फिर कोई रोग में पीटेगा नहीं। आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए तो बुद्धि में तो है ना क्या कि ये तो आत्मा का पार्ट है, पार्ट पूरा हुआ, चली गई। समझा ना बच्चे? वो कहें हम ये शरीर छोड़ करके फिर नए बच्चे का शरीर लूँ लेता हूँ, पहले ही बता देवें, तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं, क्योंकि सबको ही अपना एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर तो लेते ही है। तो जब पक्का पक्का पता चल जाता है कि ये तो परंपरा चलती चली आई है दुनिया में, इसलिए सतयुग में कोई रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते हैं? वहाँ क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि सबको ये स्थिति बनी रहती है पक्की कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, बिरकुटी के मध्य में रहने वाली। हम देह नहीं हैं। न रोटते हैं न पीटते हैं, बिल्कुल ही नहीं। आप बच्चे भी समझते हो कि ऐसे ही है बरोबर, क्योंकि वैकुंठ की महिमा तो बड़ी भारी है। क्या सतयुग में त्रेता में जो स्वर्ग होता है, उस स्वर्ग से भी ऊंचा एक और स्टेज है जिसे कहा जाता है वैकुंठ। उसकी महिमा तो बड़ी भारी है, जहाँ अतीन्द्रिय सुख बच्चे तुम लेते हो। भले मुसलमान लोग कहते हैं उसका नाम बहिश्त है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज है, परंतु कहाँ है ये बात उन लोगों को पता नहीं पड़ सकता। क्यों नहीं पता पड़ सकता है? जो अपने धर्म के पक्के हैं क्रिश्चियंस या मुसलमान, वो
आत्माएं तो उस धर्म की पक्की होने के कारण कभी भी स्वर्ग में जाती ही नहीं है, ना उनका धर्म पिता जाता है, तो वैकुंठ में जाने की बात ही नहीं। हाँ, उनके धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली भारतवासी आत्माएं हैं वो जाती है। कहाँ? स्वर्ग में। तो ये उन विचारों को पता नहीं पड़ सकता है, उन धर्म पिताओं को या उनके फॉलोअर्स को। भले वो जानते हैं कि भारत पहला प्राचीन देश है, इससे ज़्यादा पुराना देश और कोई दुनिया में है नहीं, परंतु उनको ये नहीं कहा जाता है कि ये कोई पैराडाइज है। ये किसी को पता नहीं कि भारत में पैराडाइज बनता है ना, ये नहीं समझते हैं क्या कि भारत में पैराडाइज बनता है। तो इसलिए न समझने के कारण किसी को बुद्धि में नहीं बैठता है, न धर्म पिताओं को बुद्धि में बैठता है, न उनके फॉलोअर्स को बैठता है। बोलते हैं पैराडाइज था, बहिश्त थी, लाखों वर्ष हुआ नई दुनिया को, क्योंकि कल्प की आयु बहुत बड़ी बता देते हैं ना, इसलिए जैसा सुनते आए वैसा बोल देते हैं। कहते हैं लाखों वर्ष हुआ, पैराडाइज था, बस। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये देवी देवताओं का राज्य था। कहाँ? स्वर्ग में नहीं बच्ची, ये भारतवासी खुद ही वो ही नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते हैं तो दूसरे देश कैसे जानेंगे? अभी तुम जान गए हो, तुम जान गए हो। ऐसे क्यों कहा है? उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने नहीं जाना, उन धर्म पिताओं और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासियों ने नहीं जाना। तुम पैराडाइज की बात को जान गए हो। क्यों? तुमने क्यों जान लिया है? तुमने कैसे जान लिया? तुम किसको कहा? तुम कहा जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं मुकर्रर रथ के सामने, उनके लिए कहा। तुम जान गए हो, तुम जा करके और भी धर्मों को तुम समझा सकते हो। और वो समझ जाएंगे तुम्हारे समझाने से, क्योंकि अंगे अखरे बखरे तिथि तारीख सहित फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो तुम्हारे पास प्रूफ और प्रमाण सब कुछ हैं। क्योंकि मनुष्य तो समझते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है, अनेक दुनिया है, आगे अनेक नेशन थे और भी आगे थे। वो क्यों ऐसे कहते हैं? कहते हैं अरे हम तो 10-10, 20-20 हजार, लाख बरस पुरानी चीज़ें देखते हैं, डायनासोर की हड्डियाँ देखते हैं, फलाना देखते हैं। तो फिर कोई मानते ही नहीं है कि इस सृष्टि को 5000 वर्ष हुआ।
अभी तुम बच्चों को सब पता पड़ गया है, अनुभवी बने हो, तुम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हो। अभी और है भी तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ, और तुम समझते भी बहुत सहज हो। है तुम्हारी समझ में बहुत सहज क्यों आता है, उनकी समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि कल पहले भी तुमने ही समझा था, और तुम ही जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूँ, जन्म जन्मांतर उसके साथ रहते हो, तो तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। इनमें कोई भी जास्ती कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। क्या ये पढ़ाई बहुत सहज है, इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। तो इसमें कोई मेहनत की बहुत बात नहीं है। ये पढ़ाई बिल्कुल नए किस्म की है। वो दुनिया में तो जो पढ़ाइयाँ पढ़ाते हैं, जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई पूरी नहीं होती। ये तो बिल्कुल नई किस्म की पढ़ाई। इसमें तो उनमें तो बहुत ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस वगैरह कितना पढ़ जाते हैं। जो भी देखो पढ़ाई, देखो कौन पढ़ते हैं, है ऊंचे ते ऊंचा ICS वाला होगा, है IAS वाला होगा, तो ऊंचे ते ऊंचा ICS बनाएगा, ऊंचे ते ऊंचा ऑफिसर बनेगा। और ये ऊंचे ते ऊंचा भगवान जब आके पढ़ाते हैं तो क्या बनाते हैं, देखो क्या बनाते हैं, भगवान है तो क्या बनेगा, भगवान भगवती बनाते हैं। तो ये भी समझ में नहीं आता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण को? सतयुग में उनकी पीढ़ियाँ चलेंगी लक्ष्मी नारायण की, तो वो तो नंबरवार हो जाएंगे। वो सब कोई भगवान भगवती थोड़े ही कहे जाएंगे। जिनको भगवान भगवती कहा जाता है वो तो ज़रूर अव्वल नंबर के होंगे ना। आदि नारायण, आदि नारायणी, ज़रूर भगवान ने इनको जन्म दिया होगा। है कौन से भगवान ने जन्म दिया होगा? भगवान भगवती को किसने जन्म दिया? भगवान भगवती को भगवान ने जन्म दिया होगा, या इनको ये यार अपरेंसी दी होगी, या इनहेरिटेंस दिया होगा। ये भी बुद्धि तक जाए, पर कैसे जाए फिर पता नहीं। अब तुम बच्चों को जानकारी मिली है, जानते हो तुम बच्चे, और फिर एक दो को समझाने से कोई तो समझ जाते हैं, फिर कोई नहीं समझते हैं। अगर एम ऑब्जेक्ट भी है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा बनाए रहे हैं, कौन से सन में बनाया? 67 में। बहुत छपा हुआ भी है। तो उनको ले जा करके ये गॉड फादरली बर्थ राइट समझाओ। क्या ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, हैं? कहाँ राज्य करते थे? हैं?
संगम में राज्य करते थे, पुरुषोत्तम संगम युग में विश्व के मालिक थे, परंतु उनको दिया किसने है? किसने दिया? विश्व का राज्य किसने दिया? किसी ने दिया या अपने आप मिल गया? राजयोग से विश्व की राजाई मिली। राजयोग किसने सिखाया? जरूर राजयोग सिखाने वाला ऊंचा उस्ताद होगा, है बड़ा राजयोगी होगा। अभी था, मिला हुआ था, सतयुग में थे ऐसे राजयोगी, अभी नहीं है। अभी फिर बाबा ये दे रहे हैं क्या? ये राजयोग की पावर फिर दे रहे हैं। हम ये पढ़ाई पढ़ने जाते हैं राजयोग की, और राजयोग दुनिया में कोई दूसरा नहीं सिखला सकता सिवाय एक शिव बाबा के। तो है तो बहुत सहज, परंतु पता नहीं क्यों बच्चे कभी कभी मुझ जाते हैं। मुझ जाते हैं तो फिर कोई को समझाए भी नहीं सकते हैं। खुद ही मुझे हुए हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? जब समझाना ही नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो उमंग उल्लास सारा खत्म हो जाता है। उल्लास में नहीं रह सकते। 18/5/67 की वाणी का 3रा पेज। तो बच्चों को कितना उल्लास में उमंग में रहना चाहिए, और कितना शिव बाबा की याद में रहना चाहिए, और फिर कितना ब्राह्मणों का आपस में प्यार रहना चाहिए। क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ नई दुनिया में जब जावेंगे तो प्यार से रहेंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे? हैं? बिल्कुल ही खीर खंड बन के रहेंगे। बड़ा लव होता है एक दूसरे में सबको, परंतु यहाँ ये बच्चे पता नहीं क्यों आपस में लून पानी हो जाते हैं। हैं? किसने बोला है? ये किसने बोला? पता नहीं क्यों आपस में लून पानी हो जाते हैं। किसने बोला? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला। ब्रह्मा बाबा को पता नहीं चलता है कि लून पानी होने का मतलब क्या है, क्यों लून पानी हो रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए पूरा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे भाई बहन लून पानी हो जाते हैं। माया खीर खंड से लून पानी बनाए देती है, अच्छों को भी है। माया कोई औरत है क्या? है? माया किसे बताया? माँ माने नहीं, आया माने आया। जो नहीं आई होती तो अच्छा था। क्या बताया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार हैं जिसमें भी आते हैं तो वो माया का रूप होता है। फिर भक्ति मार्ग में माया स्त्री को कहते हैं या पुरुष को कहते हैं? पुरुष को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। माया खीर खंड लून पानी बनाए देती है, अच्छों को बनाती है।
जिनको बाबा महारथी 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 कहते हैं, उनको भी माया छोड़ती नहीं है। क्या महारथी माने? बड़े बड़े रथ पर सवार हैं। कौन सा रथ? शरीर रूपी रथ है। कितना बड़ा? हाथी जैसा देह अहंकारी। बाबा समझते हैं ये तो बड़े ज़्यादा है, पुरुषार्थी अच्छे होंगे, उनको भी माया नहीं छोड़ती। कौन से बाबा समझते हैं महारथी? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा समझते हैं ये बच्चे तो बड़े महारथी हैं। ओम शांति। और उधर दूध बेटे वो भी कुछ बोला। बाबा आज वो ही परमधाम मुकर्रर रथ को ही परमधाम की तरफ इशारा दिया। तो जब वो छोटे बच्चे थे, कौन? मुकर्रर रथ। मुकर्रर रथ जब छोटे बच्चे थे, दूसरे जन्म में, इस वाले जन्म में, तो उस समय सुप्रीम सोल क्या करेंगे उसमें? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको वही मुकर्रर रहता है, मुकर्रर जगह है, मुकर्रर धाम है इस दुनिया। नहीं तो कहती है, नहीं तो बोलते हैं मैं क्या ऊपर से आता हूँ? जब मैं नीचे आया हूँ तो काम पूरा करके जाऊंगा या बीच में चला जाऊंगा? है आखिर कहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि निकाल दोगे घर से, तो इस दुनिया से बाहर कर दोगे? कहाँ रहेंगे? मुकर्रर रथ में। दादा लेखराज की तरह रहेंगे? है नहीं, मतलब ये दादा लेखराज। मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है, तो उसके तन में रहेंगे। मतलब तो बुद्धू है, इसका तो फोटो भी नहीं रखना है। दादा लेखराज के तन में है? दादा लेखराज के तन में कम से कम पढ़ाई पढ़ाने आते थे। हाँ, पाठ तो चलता था। है? मतलब तो उनके अंदर रह कर के पाठ बजाना। उनके अंदर भी पाठ चलता था, और जो पहले 2 माताएं थीं उनके अंदर भी पाठ चलता था। हाँ, और यज्ञ के आदि में भी पाठ चलता था। तो उनमें रहना पाठ बजाना चले कुछ, बाकी वो नन्हा मुन्हा बच्चे में, नन्हे मुन्हे बच्चे में क्या रोल रहेगा? क्या रोल है? आराम से रहेंगे, क्या रोल बजेगा? कहाँ जाएं? कहाँ फेंक देना चाहते हो? फेंकने की बात है? सर्वव्यापी कर दोगे? नहीं, उनके अंदर ही जब तक सर्वव्यापी करो ना। अरे सर्वव्यापी करने में मजा नहीं है, तो फिर कहाँ जाए? जहाँ वो किस पर फिदा होके आता है उन्हीं पे। तो फिर जहाँ फिदा होके आएगा उसी के पास रहेगा ना। है? जब वो भारत पर फिदा होके आता है तो किसके पास रहेगा? उसे कहाँ अच्छा लगेगा? भारत के ऊपर वो ही अच्छा लगेगा। ठीक है, हर एक को आप समान अच्छा लगता है क्या? मेरा साथी हो तो मेरे जैसा हो, मेरे जैसे वाइब्रेशन हो, मेरी जैसी दृष्टि हो, मेरी जैसी सोच हो, मेरे जैसे कर्म हो, तो उसी के साथ जिंदगी बढ़िया जमेगी। ठीक है। इसलिए मतलब शिव समान जो बनते हैं। हाँ, अब इसमें कैसा भी है वो तो आए ही है पतित को पावन बनाने के लिए। तो बड़े से बड़े पतित को पावन बना लिया तो सबको अपने आप पावन बना लेगा। ठीक है, बाबा आज एक बात बताया। ये प्रश्न बहुतों को पैदा होगा, प्रश्न पैदा होगा लेकिन समाधान नहीं निकाल पाएंगे। खुंदक आएगी बहुत ज्यादा। ये पॉइंट ही ऐसा है विचित्र, एकदम दिशा ही बदल दिया। कोई न कोई बीच में खुंदक की बातें बोल देते हैं। माना समझा नहीं। वरना अच्छी नहीं लगती है वो बातें, अटकती है। नहीं, अच्छी ना लगने वाली बात ये था
इसमें ये ही था कि उसमें रोल क्या रहेगा। उसमें क्यों आया? नहीं, उसमें क्यों आए हो वो प्रश्न नहीं है। उसमें ही क्यों रहता है? प्रश्न तो यही है ना। प्रश्न ये है उसमें रहकर महत्व क्या, मतलब उसका विशेषता क्या है उसमें रह। उस समय वो जब ज्ञान में नहीं है, वो ना समझ है। अपने को देख लो, हमको कहाँ अच्छा लगता है? हाँ, हमारी बुद्धि को कहाँ रहना अच्छा लगता है? अपने को देख लेना चाहिए। बाप के पास जब हमको जहाँ रहना अच्छा लगता है तो हर एक दूसरी आत्मा को भी वहीं रहना अच्छा लगता हो। अच्छा, तो उसके लिए भी वो ही है, है? सुप्रीम सोल के लिए भी वो ही है। वो अपने बैल में नहीं रहेगा? वो बाबा आज उसका कोई दूसरा बच्चा है? हाँ, वो है कार्तिकेय। वो तो घड़ी घड़ी नाराज हो जाता है, छोड़ के भाग जाता है। ये वो गणेश है, गुस्सा दिलाता है, सरी कटवा लेता है। वो अशोक सुंदरी है, वो पराई घर की है। और तो सारे असुर आसुरी पैदा हो रहे हैं। बाबा आज बताया जब आखिरी विनाश जब होगा तो प्रकृति उनके साथ रहेगी, तो प्रवृत्ति के पक्के हैं बोला ना। प्रवृत्ति के पक्के हैं ना परम ब्रह्म। तो उस समय जब वो विनाश के समय में वो जब अकेला पड़ता है, वो कौन अकेला पड़ता है? परम ब्रह्म। परम धाम अकेला पड़ता है? परम ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म अकेला पड़ता है? अकेला पड़ता है? लास्ट में विनाश के समय परम ब्रह्म तुम किसे कह रहे हो? जो प्रजापिता वाले मन बुद्धि रूपी आत्मा को कह रहे हो? किसको कह रहे हो? बाबा उसका पूरा पर्सनालिटी को बोलाना। पर्सनालिटी को कह रहे हो? हाँ जी। तो वो कहाँ रहती है? किस उस दुनिया में उसको कौन अच्छा लगता है? प्रकृति। फिर प्रकृति के भी दो रूप, एक नीची है, हाँ जी, एक ऊंची है। वो ही तो कौन अच्छी लगेगी? परा प्रकृति। फिर तो वो भी साथ ही रहेगी। मन बुद्धि से साथ रहेगी तो वहाँ शूटिंग भी ऐसी होगी। विनाश के समय प्रधानता शरीर को देनी है न कि मन बुद्धि को देनी है? मन बुद्धि को। फिर मन बुद्धि वाली खेल है। मन बुद्धि का खेल है बाबा। तो ये ही पूछना था कि सारे लोग बर्फ में दबेंगे तो लक्ष्मी वाली आत्मा बच जाती है बर्फ में दबने से। क्यों बच जाती है? जब वो बच जाता है, जब वो बच जाता है तो नारायण जब बच रहा है तो बुद्धि कहाँ है? नारायणी। पहले उद्धार किसका करेगा? नारायणी का। बर्फ में से पहले कौन निकलेगा? नारायण ही निकलेगा। फिर दूसरों को क्यों नहीं निकाल लेता? पहले बच्चे को निकाल ले, कृष्ण वाली आत्मा को निकाल ले पहले। वो तो जन्म लेगा ना। तो फिर कृष्ण वाली आत्मा। तो आज ये भी बताया ना, जो साधारण तन में जो बाप आया है उसको कोई पहचान नहीं पाते। संशय आता है बार बार। तो अभी ये बात भी है कि ये ही परम धाम है, ये ही स्थूल परम धाम है। स्थूल परम धाम है? हाँ, स्थूल माने मतलब इस सृष्टि में। हाँ, जहाँ रहे परम धाम। धाम माने घर। घर मतलब जो परेते परे जो घर है, शिव का घर। शिव का घर। जब ये भी बात आया क्या कि अभी परम धाम कोई ऊपर नहीं है। हाँ, वो ऊपर की बात ही खत्म कर दे। तो मुझे ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय। शूद्र संप्रदाय। और फिर ये भी बात है कि कोई आदमी काम शुरू करता है तो एक बार शुरू करने के बाद फिर क्या वापस चला जाता है? वापस नहीं जाता। बीच में वापस कैसे चला जाएगा? आया ही है नई दुनिया बनाने के लिए। नहीं, ये पॉइंट तो है? पॉइंट थोड़ा सा रियलाइज करना कठिन है। मतलब अभी तक जिस तरह से बुद्धि का सोच बना के रखे हैं और आगे से उसको मोल्ड करने की बात है। मोल्ड करना कठिन लग रहा है? नहीं, कठिन की बात नहीं, थोड़ा रियलाइजेशन नॉलेज के आधार पर रियलाइज करने की बात है बाबा। अभी तक का जिस तरह का सोच बना के चल रहे हैं वो सोच बदलनी है। तो अपनी भी तो कोई सोच होगी।
मैं अपना ही बात कर रहा हूँ। तो अपनी सोच क्या है, अब उसको क्लियर करो। नहीं, उसका समाधान होगा ना। नहीं, समाधान तो आपने दे दिया। आपने जो दे दिया उसको एक तरफ रख दो। हमारी सोच क्या है, उसका समाधान क्या है। अपना सोच जो था बता दिया ना, वो ही तो प्रश्न था क्या कि हमारी सोच के अनुसार समाधान क्या है। जो बाप ने जो बात बोला था बस उसको स्वीकार करना। अरे तो बात क्या हुई है, कोई पूछने की बात ही खत्म हो जाती, जो बोलते जाए सो स्वीकार करते जाए। वो ही ठीक है, मतलब जो बात समझ में नहीं आ रही वो पूछ रहे और क्लियर कर रहे। ये समझ में नहीं आ रही है, ये कहाँ से आया, ये शुरुआत कहाँ से हो गई। और ऐसे बहुत से हैं कि बाबा जो बोलते हैं उन्हें सब अच्छा लगता है। जैसे मुझे तो किसी बात में कोई संशय आता ही नहीं। मुरली का कोई भी पॉइंट आता है संशय नहीं आता। अगर कुछ समझ में नहीं भी आए तो उसे बाबा बोल देते हैं, सारी बातें अभी समझा देंगे तो आगे चल के क्या समझावेंगे, बस ठंडा। ठीक है। हाँ। और बाबा आज एक बात आया ना, भारत में पैराडाइज था ये कोई जानते नहीं करके, लेकिन भारत में कोई नहीं जानते। नहीं, भारत में पैराडाइज था ये बात दूसरे धर्म वाले कोई जानते नहीं है। अपने धर्म वाले भी कहाँ जानते हैं। बैकुंठ बैकुंठ कहते रहते हैं, उन्हें मालूम है। शास्त्रों में तो सतयुग से पहले की किसी को कोई बात का पता ही नहीं है। भले पुरुषोत्तम मास मना लेते हैं साल में एक बार, लेकिन किस बात की यादगार है पुरुषोत्तम मास, ये किसी की बुद्धि भी नहीं कि हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। क्यों आता है, दूसरी तीसरी वर्ष क्यों नहीं आ जाता लीप ईयर। 4 युगों की चौथे युग में आकर के आता है। बाबा क्रिश्चियन की बाइबल में तो ये बात आया है, बोला था ना, क्या भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, पैराडाइज वाली। क्रिश्चियंस ने जो ये जाना है वो किससे जाना, कृष्ण से। कृष्ण से। कृष्ण से जाना। जहाँ कृष्ण होता है वहाँ वो पहुँच पाते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं, तो जो कृष्ण ने जाना वो ही क्रिश्चियंस। कृष्ण वाली आत्मा कौन सी है अभी संगम युग में, ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा ने सारा दारमदार किसके ऊपर, सारा दारमदार किसने ले लिया अपने हाथ में, किसने, सुप्रीम सोल है, सुप्रीम सोल ब्रह्मा बाबा का सुप्रीम सोल ने ले लिया है। ब्रह्मा बाबा का तो प्रजापिता द्वारा। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ब्रह्मा बाबा की सारी राजाई, सारी ताकत किसने अपनी मुट्ठी में ले ली। अच्छा, उधर बीके में उन्होंने सारी मिल्कियत हड़प के बैठ गई। किसने ले ली, रमेश भाई ने उस समय। तो रमेश भाई कौन से धर्म का है, क्रिश्चियन। फिर इसलिए वो तीखी बुद्धि होने के कारण उन्होंने पहले पहचाना। यही रमेश वहां जाएगा जिसके तन में वो प्रवेश करेगा, क्राइस्ट। तो क्राइस्ट प्रवेश करेगा, क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स को कहाँ से पता चलेगा पैराडाइज, रमेश के द्वारा पता चलेगा। रमेश के जो साथ साथ आए हैं स्वर्ग भोग करके, उनसे पता चलेगा। बाकी जो क्रिश्चियन धर्म के पक्के हैं, परमधाम से उतरते हैं, उन्हें थोड़ा ही पता है पैराडाइज होता है कि नहीं होता है। और आज वो ही सारी बात आ गया ना, डायनासोर वगैरह सबकी बात आ गया ना। हाँ, वो कितना लाखों वर्ष बता रहे हैं हड्डियां, तो वो सब झूठी बातें हैं ना। जैसे डार्विन थ्योरी झूठी कर दी वैज्ञानिकों ने, ऐसे ही जब असलियत जब सामने आएगी, उस असलियत के आधार पर जब रिसर्च करेंगे तो बात निकल आएगी। ये दुनिया 5000 साल की है, इससे ज्यादा पुरानी है ही नहीं। क्या कलकत्ते के रविंद्र भाई को इस बात को लेकर सबसे ज्यादा निश्चय आ गया। हाँ, क्या शिवलिंग वाली बात है ना। शिवलिंग वाली बात, वो तो शिवलिंग वाली बात क्या, वो ही अभी सोमनाथ मंदिर में जो हीरा दिखाते हैं, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का चित्र वो नहीं, वहां तक वो पहुंचे ही नहीं। उनका कहना है राम वाली आत्मा ने अपने को सब कुछ साबित कर दिया।
उनको भगवान कोशिश करती है। ये तो राम वाली आत्मा अपने अंदर से समझेगी क्या ऊंची चीज़ क्या है, सबको थोड़ी पता चलेगा। क्लियर नहीं हुआ क्या? गीता में एक श्लोक आया है इसी बात को लेकर कि दो तरह की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली। अक्षर माने जो क्षरित नहीं होती है, पतित नहीं होती है। लेकिन इन दोनों से भी उत्तम एक और बता दी गीता में। हाँ जी, वो पुरुषोत्तम बता दी। इन दोनों से भी उत्तम। इन दोनों से भी उत्तम। अच्छा, उत्तम है। वही नोट कर रहे थे क्या डायरी में? देखना उसमें है ना, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा। इससे समझ में आएगा। अच्छा, ये है जिस अक्षर से भी मैं मनुष्य सृष्टि का विनाशी बीज इस संसार में त्रिगुणातीत शिव से परे रहता हूँ। शिव जो 3 गुणों में नहीं आता है कभी, वो 5000 वर्ष की सृष्टि काल में इधर आता है क्या? लफड़े में तुम्हारी बुद्धि ली जा नहीं जचेगा, नहीं होता है। अगर परमधाम में रहता है तो नहीं आता। हाँ, तो वो परे हो गया ना, उससे परे हो गया। हाँ, अतीत हो गया ना। अतीत तो हो गया। शिव बाबा से अतीत वो हो गया, शिव हो गया। शिव बाबा तो अतीत उसके लिए अतीत, वो उसके लिए अतीत है। सही है। वो 3 गुणों से परे है और वो 3 गुणों में हमेशा रहने वाला है। लेकिन साकार में रहते हुए निराकार स्टेज में रहते, इसलिए तो जब आ जाता है तब बनाता है ना। तो इसलिए उनसे भी है? वो तो बाहर रहकर निराकार स्टेज में रहता है। ये साकार वेदों में इसमें लिखा है, वेदों में ऊंचा बताया गया। वेद तो खुद ही 3 गुणों में भरे हुए हैं। संसार ही 3 गुणों में भरा हुआ है। संसार माने जो ऊपर से नीचे उतरता है, सतयुग से लेके कलयुग तक नीचे उतरते रहते हैं, पतनशील संसार। शिव आते हैं तो उल्टी चाड़ी चढ़ाते हैं, ऊंचा ले जाते हैं। तो वो ऊंचा चढ़ाने वाली तो दुनिया ही अलग हो गई। अब संगम युग जो चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग, नीचे से ऊपर ले जाने का युग चल रहा है ना। नीचे से है? तो ये दुनिया अलग है। वो 5000 वर्ष का सृष्टि चक्कर जिसमें 4 युग हैं, वो अलग है। तो इसमें विनाशी आत्माएं हैं। उन विनाशी आत्मा में उत्तम कौन है? वो उत्तम विनाशी, वो बीज कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। तो दाना अपने को खाक में नहीं मिलाएगा, विनाश नहीं होगा उसका, मिट्टी में नहीं मिलेगा, तब तक झाड़ पैदा नहीं होगा। तो कलयुग के अंत में वो अपने को मिट्टी में मिला देता है। लास्ट में जो नीचे गिर जाते हैं। है? तो वेदों में और संसार में उसको उत्तम कहा गया, पुरुषोत्तम। वो भी 5000 वर्ष के ड्रामे में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में थोड़े ही पुरुषोत्तम बनता है। तो जब ऊपर से नीचे आए, पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हो, तब पुरुषोत्तम बनता है। वो भी अंत में पुरुषार्थी जीवन में तो नहीं बन जाता। हाँ, पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्माएं जो भोगी हैं, क्षरित होने वाली हैं, पतित होने वाली हैं, उन आत्माओं के बीच में उत्तम है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कह दिया। बहुत झगड़ा होगा। धर्मयुद्ध खेल भयंकर झगड़ा होगा।
अब ब्रह्मा कुमारियाँ उकसाएंगे दूसरे धर्म वालों को, जबरदस्त उकसाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तो मटिया मेट कर दी। अपने आप को सब कुछ लेके बैठ गई, है अपने आप को सब कुछ। नीचे गिराने वाली दुनिया बनाता है, शिव बाबा ऊपर ले जाता है 500 करोड़ को, 500-700 करोड़। वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो सारी दुनिया को अपने पीछे पीछे नीचे ले जाता है। कौन? पहला पत्ता वो तो। पहला पत्ता क्यों? पत्ते को ऊपर ले जाने की ताकत क्यों नहीं? बीज में है न, है बीज में है न। ताकत है। बीज तो पहले ही विनाश हो जाता है, लेकिन धरनी में बोया जाता है तो खत्म हो जाता है, बीज मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन उसी का तो ताकत है? सारे वृक्ष में उसी का तो ताकत आएगा, उसी की ताकत आई, उसी का गुण विशेष जो भी है, उसी का जो गुण विशेष, उसी की ताकत आई तो फिर ऊंचा जाना चाहिए सृष्टि को। वही तो सबको पार कराता है। पार कहाँ कराता है? पार करा के नई सृष्टि में वो संगम में वो ऊपर ले जाता है, वो खुद ही नीचे गिरता है बच्चे के मोह में आकर, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। सूर्यवंशी आत्माएं नीचे नहीं गिरती हैं क्या? गिरते हैं। है? कम नीचे गिरती है, ज्यादा, सबसे ज्यादा नीचे गिरती है। सबसे ज्यादा तो बड़े आदमी का बच्चा ज्यादा गिरेगा कुसंग में। कुसंग में। चलो बिछा दो, बहुत विश्लेषण होगा। आज का मुरली को लेकर झूठ बोला है, ये मिक्सरिटी कर दी है। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए जिनको बोलना है। सारी दुनिया कुछ ना कुछ बोलेगी।